अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिजाजी डिजिटल नेटवर्क। मैं बदर राजपूत। नाज़रीन, हिजाजी डिजिटल नेटवर्क की इस खुसूसी ट्रांसमिशन रोज़ा और रूहानियत में आज जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है, इसका ताल्लुक हमारी कल्ब की इस्लाह से है। बेहिसी संगदिली ने हमारी रूह व कल्ब को जंगलूद कर दिया है। आज हमारे प्रोग्राम का मंशा इससे निजात हासिल करना है। आज इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अज़हर हिजाजी। आइए इनसे बात करते हैं। अज़हर, बेहिसी और संगदिली क्या है? जी बदर, अगर बेहिसी के लफ्ज़ की बात की जाए तो इसके मानी हैं बेहिस हो जाना, मुर्दों जैसा हो जाना और इजहार लाताल्लुकी करना। और अगर बेहिसी के फ़ेल की बात की जाए तो हर वो शख्स बेहिस है जिस पर हालात व कैफियत असरअंदाज ना हो। और संगदिली का मानी भी बेहिस होना ही है, यानी जो दूसरों पर रहम ना करे, जिसमें प्यार और मोहब्बत जैसे जज्बात ना हों और जो किसी पे रहम ना करे, किसी की दुख और तकलीफ़ का एहसास ना करे, तो हर वो शख्स बेहिस और संगदिल है। अज़हर, बेहिसी और संगदिली की इस्लाम ने मुमानत किन अल्फाज में की है? बदर, अगर दीन इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम हमें सिला रहमी, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है। दीन इस्लाम संगदिली और बेहिसी की ममानियत करता है। दीन में तो यहाँ तक है कि मन ला यरहम ला युरहम, यानी अगर जो रहम नहीं करता उस पर रहम भी नहीं किया जाता। तो बदर, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि किसी का बेहिस और संगदिल होना कितना बुरा फेल है। और बदर, वो शख्स जो बेहिस होता है और जो संगदिली का मुजाहरा करता है वो अल्लाह की रहमत से कोसों दूर चला जाता है। और बदर, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दीन इस्लाम में हुकूकुल इबाद पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो आप अंदाज़ा करें कि जो शख्स बेहिस होता है और संगदिल होता है वो हुकूकुल इबाद किस तरह अदा कर सकता है। और इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि उसकी सारी इबादतें जो हैं वो रायगा चली जाएं। और दीन इस्लाम के नज़दीक जो शख्स अल्लाह की मखलूक पर मेहरबान होता है, उसके लिए दर्द दिल रखता है, अल्लाह के बंदों की तकलीफ को महसूस करता है और उसके बाद उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, वो एक अजीम इंसान है और वही शख्स अल्लाह के कुर्ब का मुस्तहिक होता है। और ऐसे ही शख्स की नेकियां और इबादत अल्लाह की बारगाह में शर्फ कबूलियत पाती हैं। बल्कि मखलूक खुदा से प्यार का जो जज्बा है, अल्लामा इकबाल के अल्फाज में उसको देखें तो उन्होंने कहा है कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अज़हर, संगदिली और बेहिसी ने हमारे माशरे को किस तरह मुतासिर किया है? अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो बेहिसी और संगदिली अपने अरूज पर है। हमारे सामने अगर कोई इंसान तड़प रहा हो, किसी तकलीफ में मुब्तला हो, तो हम उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश नहीं करते, इसके साथ बैठकर इसका दर्द सुनने की ज़हमत गवारा नहीं करते। ये बेहिसी का आलम है। बल्कि हमारे दिल में तो ये एहसास पैदा होता है कि इसकी तकलीफ से हमें क्या। बेहिसी और संगदिली की बदौलत हमारे जो कुलूब अज़हान हैं वो जंग आलूद हो चुके हैं। और बदर, आप तो जानती हैं कि अगर लोहे को भी जंग लग जाए तो वो नाकारा हो जाता है जी। तो आप देख लें कि हमारे जो दिल हैं वो किस कदर नाकारा होने के करीब पहुंच चुके हैं। और एक और बात के, चूँकि हम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से नशरियात ये कर रहे हैं, तो देखें बहुत सारे लोग ऐसे सफ़ेद पोश होंगे जो हमें अपने दिल की बात नहीं कहते होंगे, हमें हमसे कुछ मांगने में झिझक महसूस करते होंगे। मुमकिन है कि उनके घर में सहरी और अफ्तारी के लिए कुछ ना हो, लेकिन वो अपनी ज़ुबान से इसका इजहार नहीं करेंगे, वो आपके करीब होने की कोशिश करेंगे। शायद ये बंदा खुदा हमारे आंखों में छुपे हुए उस शिकवे को या उस दर्द को महसूस करे और हमारी हाजत रवाई का सामान पैदा करने का कोई अमली जो है वो सूरत निकाल ले। तो यूं संगदिली और बेहिसी ने हमारे माशरे की जो रौनकें थी उनको दूर कर दिया है। वो रौनकें जो हैं वो मांद पड़ती जा रही हैं। जी। अगर देखा जाए तो बुजुर्गों का एहतराम, मोहब्बतें, वो आपस में बैठ के जो हम बातचीत करते थे वो भी सारा बेहिसी की नज़र हो गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बदर, इस बेहिसी और संगदिली की वजह से हमारी ज़िंदगियों में खुशियों और मोहब्बतों का फुकदान पैदा हो गया। अगर हम अपने माशरे से बेहिसी और संगदिली को ख़त्म करने के लिए क्या अमली इक़दामात कर सकते हैं कि हमारे माशरे में ये बेहिसी और संगदिली का जो कल्चर है वो ख़त्म और उसकी जगह मोहब्बत, उख़्वत, भाईचारा, एक दूसरे का एहसास जैसे जो जज्बात हैं वो पैदा हों? मतलब जब हम रमज़ानुल मुबारक में या कभी जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए एक मुकर्ररा वक्त तक भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं। जी। इस माह मुबारक में अल्लाह इंसान को ये मौका देता है कि इंसान अपना मुहासबा करे और मुहासबा करने के बाद अपनी इस्लाह की जानिब अमली इक़दामात करें। जी। ऐसे में हमें चाहिए कि हम दूसरों के दुख दर्द को महसूस करें
اور جس جگہ اللہ ہمیں استطاعت دے وہاں پہ کسی کی حاجت روائی بھی کرنی چاہیے. تو لہٰذا اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. ہمیں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کرنا ہوگا. تو ہم یہ کوشش کریں کسی دکھی دل کے درد کو کم کرنے کا سامان کر سکیں. اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیات نقمتک وزخرخنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وعیادک یا منتہی رغبت الراغبین. اے معبود اس مہینے میں مجھے چھوڑ نہ دے کہ تیری نافرمانی میں لگ جاؤں، اور نہ مجھے اپنے غضب کا تازیانہ مار. اس مہینے میں اپنے احسان و نعمت سے مجھے اپنی ناراضگی کے کاموں سے بچائے رکھ، اے رغبت کرنے والوں کی آخری امید کا. آمین. ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.